Brought to you by Skill Fantasy. यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की पटना में गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सभी घटक दलों ने मिलकर समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उसका अध्यक्ष घोषित किया गया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जिस समन्वय समिति का गठन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल और रणनीति तैयार करना, ताकि विधानसभा में एनडीए को मजबूती के साथ टक्कर दी जाए। लेकिन इस महागठबंधन की बैठक में सबकी निगाहें टिकी थी मुख्यमंत्री के चेहरे पर। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने को लेकर जिस घोषणा का इंतजार आरजेडी से लेकर के तमाम लोग कर रहे थे, वही घोषणा यहाँ पर नहीं हुई, यानी कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में मुहर नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी केवल दबाव की राजनीति करने के इरादे से ही तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री फेस के रूप में घोषणा करने से बच रही है। दरअसल महागठबंधन की इस बैठक को लेकर दो मुद्दों पर सबकी नजर टिकी थी। पहले सीट बंटवारे का मामला और दूसरा तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में साझा घोषणा। मगर इन दोनों मुद्दों पर इस बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ और माना जा रहा है कि भविष्य में महागठबंधन की ओर कई राउंड की बैठक होगी। इसके बाद ही सीट बंटवारा और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कुछ स्थिति साफ हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य रूप से सीटों का बंटवारा होना है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच होना है। 2020 विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के तहत आरजेडी 144 और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बाकी 29 सीटों पर वामपंथी चुनाव लड़ रहे थे। चुनावी नतीजों के बाद महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा 75 सीट पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, मगर कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा वो बेहद निराशाजनक रहा था। कांग्रेस के केवल 19 विधायक ही जीत पाए, जिसकी वजह से उस वक्त तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनने से चूक गए थे। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 2020 विधानसभा चुनाव में केवल 27% था और शायद यही वजह है इस बार के चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीट नहीं देना चाहती। सूत्रों के मुताबिक इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को लेकर 50 सीट देने के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस लगातार 70 सीटों की मांग कर रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 5 से 6 सीट कम पर भी मान सकती है, मगर उनकी शर्त यह है कि इस बार कांग्रेस को वैसी सीट चाहिए जहां पर वो मजबूत स्थिति में है या फिर जहां पर कांग्रेस के जीतने की संभावना प्रबल है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि लालू ने कांग्रेस को 30 ऐसी सीट लड़ने के लिए दे दी जहां पर खुद आरजेडी पिछले 4-5 बार चुनाव हार चुकी है, मगर इस बार कांग्रेस ऐसी गलती दोहराने को तैयार नहीं है। कांग्रेस इस बार एक हाथ दो एक हाथ लो के फॉर्मूले पर है। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन का एक कारण उस वक्त के तत्कालीन बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को भी माना जाता है, जो लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि 2020 में लालू से बात करके अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस के लिए 70 सीट तो हासिल कर लिया, मगर उनमें से अधिकतर सीट ऐसे थे जहां पर कांग्रेस कभी मजबूत नहीं रही और यहां पर आरजेडी भी पिछले कई चुनाव में हार रही थी। इसी कारण से 70 में से केवल 19 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। शायद यही कारण है कि इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने सबसे पहले अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी है और उनकी जगह पर राजेश राम को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश को हटाकर राहुल गांधी के बेहद करीबी कृष्णा लावरू को बिहार कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा लावरू और राजेश राम ने अब ये साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर चुनाव नहीं लड़ेगी और शायद यही कारण है कि बिना सीट बंटवारे के कांग्रेस तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के पक्ष में नहीं है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस जो आरजेडी पर इस वक्त दबाव की राजनीति कर रही है, क्या आरजेडी कांग्रेस के दबाव में आएगी या नहीं? तो फिर किस हद तक आरजेडी कांग्रेस को नाराज कर सकती है? बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अगर कांग्रेस को इस बार 70 के आसपास मनचाही सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलती है तो कांग्रेस अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से 2025 के चुनाव में 2010 के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 2010 में कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसका खामियाजा कांग्रेस और आरजेडी दोनों को भुगतना पड़ा। इधर हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के अलग अलग चुनाव लड़ने का नतीजा
महागठबंधन देख चुकी है। ऐसे में आरजेडी, लालू, तेजस्वी कभी भी कांग्रेस को नाराज करने की जहमत नहीं उठाएंगे। देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनती है और किस तरीके से तेजस्वी यादव कांग्रेस को सीट बंटवारे में संतुष्ट करते हैं। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार।